हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 के 3/12/2022 के दूसरे शिफ्ट को करेंगे। दूसरे शिफ्ट का आज हम इंग्लिश का पेपर करेंगे। कुल इसमें 25 प्रश्न है। बाकी भी मैंने इसके और कुछ वीडियोस बनाए, उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। तो इंग्लिश का सेक्शन यहाँ से शुरू होता है। देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है। अंडरलाइन सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखते हैं। ऑस्कर इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड विच इज इंट्रोड्यूस टू गुड एक्टर्स इन दैट ईयर। विच इज इंट्रोड्यूस, देखिए अवार्ड है तो अवार्ड दिया जाएगा, अवार्डेड होगा। अवार्डेड द बेस्ट, गुड भी नहीं, बेस्ट एक्टर्स को अवार्ड दिया जाता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। ऑस्कर इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड विच इज अवार्डेड टू द बेस्ट एक्टर्स इन दैट ईयर। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन सेकंड, अगेन अंडरलाइन सेंटेंस को करेक्ट करने को कह रहा है। When I reached home late, I found my children dash. I found my children waiting on me, नहीं waiting for me हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ। जब मैं घर गया तो मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, fill in the blanks. Our school had decided to take us to the Himalayas for excursion. Excursion मतलब एक तरह की ट्रिप होती है जो स्कूल ले जाती है। I dash to convince my mother to give consent. अब देखिए यहाँ पे जो आप पुट करेंगे वो एक इडियम होगा। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, इसका क्या मतलब होता है? पूर्ण प्रयास करना। लेफ्ट नो टर्न अनटर्न का ये मतलब होता है। इसके बाद इसके अलावा आप बाकी इडियम का भी मतलब देख लीजिए। पहले तो इसका सेंटेंस का मतलब समझ लेते हैं। जबकि जब इनके स्कूल का एक्सकर्जन मतलब कि एक ट्रिप प्लान हुआ था हिमालय के लिए, तो उसने अपनी माँ को कन्विंस करने के लिए हर तरह का प्रयास किया, इसीलिए लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। फॉट फायर विथ फायर का मतलब होता है कि अपने उस ओपोनेंट से उस मेथड्स के साथ फाइट करना जो आपने उससे ही सीखे, मतलब उनके पैतरे उन्हीं पर आजमाना। ब्रॉट होम द बेकन का मतलब होता है टू बी सक्सेसफुल, अचीव सक्सेस। और मेड वेव्स का मतलब कॉज ट्रबल। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन फोर्थ, इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड पूछ रहा है। द राइम एंड रिदम ऑफ द पापाइज पोएम आर हाईली सिंबॉलिकल एंड टाइमली। तो देखिए यहाँ पे ये राइम शब्द है, ये गलत है। राइम की स्पेलिंग होती है RHYME। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड अगेन। तो देखिए यहाँ पे जो जज की स्पेलिंग है ये गलत लिखा हुआ है। जज की स्पेलिंग होती है JUDG। और लॉयर मतलब वकील, अटर्नी को भी हम वकील ही कहते हैं। जस्टिस माने न्याय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सेकंड हमारा करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन सिक्स, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। देखते हैं कौन सा सेंटेंस में। देखिए राधा गोज टू नागपुर विद ग्रेट अफेक्शन, यहाँ पे अफेक्शन की बात हो रही है। राधा गोज टू नागपुर फॉर हर ऑफिस वर्क, काम के लिए हो गया। राधा ऑफन गोज टू नागपुर, यहाँ पे देखिए ऑफन अक्सर जो शब्द है ये फ्रीक्वेंसी को बता रहा है, मतलब कितनी बार कोई जाता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑफन का मतलब ही ये, ऑफन ही एडवर्ब है आपका। इसका मतलब है कि नागपुर वो अक्सर जाती है। कौन? राधा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेवन, सिनोनिम पूछ रहा है वर्ड ऑब्लिगेटरी का। ऑब्लिगेटरी मतलब जो ऑब्लिगेशन हो, जो काम करना ही हो, जरूरी हो, कंपल्सरी। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट है। अननेसेसरी मतलब जो जरूरत ना हो। चोजन मतलब चूज किया हुआ या चुना हुआ। और ऑप्शनल मतलब वैकल्पिक। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन एट, एंटोनिम पूछ रहा है अंडरलाइन शब्द का, अट्रैक्ट्स का। पढ़ते हैं। बिल्ट बाय द किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी फ्रॉम 1238 to 1250 CE। CE माने हो गया कॉमन एरा। The 13th century late style Kalingan temple forms part of the Golden Triangle of Odisha, along with Puri, Bhubaneswar, and attracts tourists, pilgrims, and history and art the lovers। तो देखिए एक नरसिम्हा देव फर्स्ट जो कि ईस्टर्न डायनेस्टी के किंग थे इस 1238 से 1250 के टाइम पे, 13th सेंचुरी में। तो वहाँ उनके द्वारा एक कलिंगा टेम्पल बनाया गया था जो एक गोल्डन ट्रायंगल बनाता था। किन दो तीन टेम्पलों का? एक पुरी का जो टेम्पल है, भुवनेश्वर का जो टेम्पल है, और ये जो कलिंग टेम्पल है, ये तीन टेम्पल का एक ट्रायंगल बनता था। ये लोगों को अट्रैक्ट करता था, टूरिस्ट को, पिलग्रिम्स को, और जो हिस्ट्री लवर्स है उन्हें। अट्रैक्ट मतलब अपनी तरफ खींचना। डिटर्स मतलब अपने से दूर करना। इसके अलावा एम्बॉडीज का मतलब होता है टू इंक्लूड समथिंग। श्राउड्स का मतलब होता है कफन। क्लॉथ टू बरी द डेड, कफन जिसे हम कहते हैं हिंदी में। और इलूसिडेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग क्लियर बाय एक्सप्लेनिंग इट। डिटर्स का मतलब रिपील करना या डिस्करेज करना। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर था।
क्वेश्चन नंबर 9 एरर फाइंड करने को कह रहा है, तो देखेंगे आप, देर आर 3 कप होल्डर्स प्लेस्ड ऑन द कबोर्ड्स ऑफ द सेक्रेटरिएट टेबल। देखिए कबर्ड के हम चीज अंदर रखते हैं, ऊपर नहीं, ऑन ऊपर के लिए दर्शाता है मोस्टली, तो यहाँ इन द कबर्ड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड में एरर था। क्वेश्चन नंबर 10 फिल इन द ब्लैंक्स। अनीता इज एन एम्प्लॉय हु हैज अनकंडीशनल डैश फॉर हर कंपनी। अनकंडीशनल क्या हो सकता है? अनकंडीशनल लव, मतलब जिसमें कोई कंडीशन ना हो। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर है। सपोर्ट मतलब किसी का सहारा देना, डेडिकेशन मतलब पूर्ण मनोयोग से काम करना, अटैचमेंट मतलब किसी से लगाव। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया, तो जब आप रफली से पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पहला है चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स एंड द कंसिडरेबल एक्सपेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी वेर लार्जली बेस्ड ऑन कोल। तो देखिए इसमें कह रहा है कि चाइनीज जो इकोनॉमी थी, जो उसका ग्रोथ था लास्ट 20 साल में, और उसका कंसिडरेबल जो हमारा इंडिया का जो कंसिडर एक्सपेंशन है इलेक्ट्रिफिकेशन का, वो मोस्टली कोल पे ही बेस्ड है, चाइना और इंडिया दोनों का। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ अप्रोप्रिएट बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है, आपको इसे डायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। द सर्जन सेज दैट आई शुड गेट एनेस्थीसिया फॉर द सर्जरी। देखिए तो यहाँ पे आई दिया हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा यू, देख सकते हैं आप, यहाँ पे आई दिया हुआ है तो इसे तो आप यूं ही काट देंगे। तो देखिए यहाँ आई शुड लिखा है और यहाँ पे आप कुड देख सकते हैं, तो ये भी इस तरह कट जाएगा। बच गए आपके पास दो। देखिए हमारे सेंटेंस में सेज था, तो ज़्यादा चांस है कि सेज के साथ ही हम जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। सर्जन ने कहा कि तो आपको एनेस्थीसिया देनी चाहिए सर्जरी के लिए। एनेस्थीसिया क्या होती है? वो ड्रग होती है जिससे कि आदमी को बेहोश कर दिया जाता है या दर्द ना हो, ट्रैंक्विलाइजर की तरह काम करता है, टू रिड्यूस पेन या सुला देने के लिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। एक्टिव पैसिव आ गया, तो देखिए पूछ रहा है करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, व्हाई इज पीस बीइंग डिमांडेड बाय यू। देखिए आईएनजी है तो आपके सेंटेंस में आईएनजी जरूर होना चाहिए, जिसमें नहीं है उसे पहले ही काट दीजिए। देखिए इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, अब इन दोनों में आंसर है। देखिए व्हाई इज पीस डिमांडेड बाय यू, तो ये हो जाएगा व्हाई आर यू डिमांडिंग पीस, क्वेश्चन मार्क में। व्हाई यू आर डिमांडिंग पीस हम नहीं कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन 14 एंटोनिम पूछ रहा है शब्द सिवियर का। सिवियर मतलब होता है बहुत ही सीरियस, वेरी सीरियस। उसका एंटोनिम हो जाएगा जेंटल, बहुत ही आराम से, नरम, या जो बहुत सीरियस ना हो। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। सेंटेंस पढ़ लेते हैं। द WHO issued a statement on Sunday morning that though the Omicron variant of coronavirus may appear to be less severe, it should not be dismissed as mild. देखिए सीवियर का एक एंटोनिम यहाँ भी दिया हुआ है, माइल्ड। WHO ने एक स्टेटमेंट इशू किया था संडे में कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर तो नहीं है, लेकिन उसे बहुत माइल्ड भी नहीं समझना चाहिए। जेंटल हमारा शब्द था। इसका एंटोनिम विदर्ड मतलब होता है टू बिकम वीक या टू डिसअपियर विथ टाइम। सिक मतलब बीमार, और वोरेशियस मतलब होता है ईटिंग और वांटिंग लार्ज अमाउंट ऑफ फूड। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट था। क्वेश्चन 15 एक और पैसिव वॉइस आ गया। दे फायर्ड हर बिकॉज शी वॉज केयरलेस। अब देखिए हमारे सेंटेंस में यहाँ पे आईएनजी नहीं है, यहाँ पे इज बीइंग आ रहा है, तो आईएनजी वाले फॉर्म में ही आता है, तो ये कट जाएगा। पहले आप एलिमिनेट कीजिए। देखिए यहाँ पे हैज, हैव, हैड कुछ नहीं था, यहाँ पे हैड हमारे पास, ये भी कट जाएगा। दे फायर्ड, फायर्ड पास्ट वर्ड है, मतलब हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट में होना चाहिए, प्रेजेंट में नहीं। यहाँ इज लिखा हुआ है, ये पास्ट, ये प्रेजेंट में हो गया, ये भी कट जाएगा। बचा कौन सा? एक बचा। शी वॉज फायर्ड बाय देम बिकॉज शी वॉज केयरलेस। ऑप्शन नंबर फोर्थ। इस तरह एलिमिनेट करके आप एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट करेंगे तो बहुत कम चांस होगी कि आप गलती करें। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 फिल इन द ब्लैंक्स आ गया। ही हैज एक्सपीरियंस डैश अब्यूज। अब्यूज किस तरह का होता है? देखिए इन चारों शब्द को पढ़ने के बाद आपको समझ आएगा कि फिजिकल अब्यूज मतलब बॉडीली जिसे मारा पीटा जाए उसे हम फिजिकल अब्यूज कहते हैं, तो उसने फिजिकल अब्यूज झेला है। पैल्पेबल मतलब होता है समथिंग विच कैन बी टच्ड। विजिबल मतलब जो दिखे, और इनटेंजिबल मतलब होता है डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, अंडरस्टैंड और मेजर। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट था। क्वेश्चन 17 सेंटेंस अरेंजमेंट आ गया, तो देखिए सबसे पहले जब आप रफली पढ़ेंगे तो पता चलेगा। देर आर लॉट्स ऑफ वेज यू कैन प्रोटेक्ट योर आईज ड्यूरिंग द डे। मतलब बहुत सारे ऐसे मेथड है जिससे कि आप अपनी आँख को पूरे दिन में बचा सकते हैं। कौन से वो मेथड है? यू कैन यूज प्रॉपर लाइटिंग, रिड्यूस स्क्रीन ग्लेयर एंड टेक मोर ब्रेक्स।
आप प्रॉपर लाइटिंग रखें, स्क्रीन के ऊपर का जो ग्लेयर है उसको कम कर दें और प्रॉपर ब्रेक लेते रहें तो आपकी आँख बची रहेगी। और कैसे बचेगी? However, one of the easiest habit to build is to follow the 20-20-20 rule. लेकिन इन सब में सबसे आसान रूल होता है ये 20-20-20 रूल वाला। ये रूल क्या है? Every 20 minutes of time spent staring at a screen, look away at an option that is at least 20 feet away for 20 seconds. मतलब आपको हर 20 मिनट जो आप स्क्रीन पे देखते हैं उसके बाद आपको कोई भी चीज़ जो 20 फीट की दूरी पे है उसे 20 सेकंड के लिए देखना चाहिए। इससे आपकी आँख को एक आदत नहीं मिले पड़ेगी चीज़ों को लगातार देखने की और आपकी आँख आराम कर पाएँगी। ये क्वेश्चन वैसे तो ऑप्शन नंबर 3 सही है लेकिन आप इसे अपने जनरल लाइफ में भी फॉलो करें। जब भी आप क्योंकि आज स्मार्टफ़ोन, कंप्यूटर्स, टैबलेट्स का ज़माना है, तो अपनी आँखों को बचाने के लिए इस रूल को ज़रूर फॉलो करें। 20 मिनट के लिए 20 मीटर दूरी की कोई चीज़ को 20 सेकंड के लिए बराबर देखते रहें। ज़्यादा देर देखेंगे कंप्यूटर स्क्रीन को तो आपकी आँख खराब हो जाएगी जो बार-बार नहीं मिलती। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है इडियम का मतलब बताने के लिए बीइंग एन आर्डेंट प्रोफेशनल द लॉयर ऑलवेज केप्ट हिज क्लाइंट एट एन आर्म्स लेंथ। एट एन आर्म्स मतलब होता है एट अ डिस्टेंस मतलब दूर रखना। आर्डेंट मतलब जो पूरी तरह से अपने बिजनेस को फॉलो करे, प्रोफेशन को फॉलो करे, एकदम मनोयोग से काम करे। तो वो एक अपना मतलब एक प्रोफेशनल था जो कि अपने क्लाइंट्स को हमेशा दूर रखता था क्योंकि वो अपने काम तक ही सीमित रखना चाहता था या स्ट्रिक्टली वर्कहोलिक होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 अंडरलाइन शब्द का सिनोनिम पूछ रहा है। राहुल वॉज शेयरिंग सम ऑफ हिज चाइल्डहुड स्टोरीज एंड दे वर हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल मतलब होता है फनी, जो मजेदार रही होंगी उसके बचपन की कुछ चाइल्डहुड स्टोरीज। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 20 अंडरलाइन सेंटेंस को सब्स्टिट्यूट करने को कह रहा है। नॉट ओनली इज माई ब्रदर इंटेलिजेंट। देखिए नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो फॉलो होता है या बट फॉलो होता है हमेशा, तो बट हार्ड वर्किंग ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। उनका भाई सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं हार्ड वर्किंग भी था। ऑप्शन नंबर सेकंड। अब इसके बाद आ जाते हैं हम कॉम्प्रीहेंशन पे। देखिए यहाँ से कॉम्प्रीहेंशन शुरू हो गया तो पढ़ते हैं। एवरीथिंग वी नो अबाउट नॉन एवियन डायनासोर्स इज डैश फॉसिल्स। इज क्या होगा? मतलब हम जो हर वो चीज़ जो नॉन एवियन मतलब जो उड़ ना पाते हों उस तरह के जो डायनासोर की स्पीशीज है उसे हम कैसे जानते हैं? उसे हम उनके फॉसिल से जानते हैं। तो एवरीथिंग वी नो अबाउट नॉन एवियन डायनासोर्स इज बेस्ड ऑन फॉसिल्स मतलब उनके जो पुराने रिमेन्स पड़े हैं उसी से पता चलता है। वो क्या क्या है? विच इंक्लूड्स बोन्स, टीथ, फुटप्रिंट्स, ट्रैक्स, एग्स एंड स्किन इम्प्रेशंस। मतलब उनके फॉसिल्स से पता चलता है, उनके बोन से पता चलता है, उनके दांत से पता चलता है, उनके फुटप्रिंट से पता चलता है, उनके ट्रैक से पता चलता है, उनके अंडों से पता चलता है, उनके स्किन के इंप्रेशन से पता चलता है। ऑप्शन नंबर 4। 22 आगे पढ़ते हैं हमारे पैसेज पे। फॉर सेंचुरीज पीपल थ्रू आउट द वर्ल्ड हैव डैश अमेजिंग फॉसिल बोन्स एंड फुटप्रिंट्स। तो देखिए सेंचुरी से मतलब करीब बहुत सारे पुराने सालों से लोगों ने अलग अलग जगह इन्हें डिस्कवर किया मतलब खोजा मतलब डिस्कवर मतलब ये पहले से पड़ी थी लेकिन इसकी खोज कर दी। तो बहुत सारे लोगों ने इनकी बड़ी बड़ी जो ये हड्डियां और फुटप्रिंट्स होते हैं इसकी खोज की। ऑप्शन नंबर 4। 23 में देखिए अर्ली फाइंड्स इंस्पायर्ड डैश एंड फेरी टेल्स। मतलब शुरुआत के जो फाइंड्स थे उससे पता चला कि उन्हें कुछ लेजेंड्स और फेरी टेल्स की कहानियां बनने लगी कि इतनी बड़ी बड़ी हड्डियां उस जैसे महान किसी आदमी की, भगवान की या किसी शक्तिशाली पुरुष की होगी। तो इस तरह की कहानियां बनने लगी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। 24th ऑप्शन नंबर 4 में देखिए फेरी टेल्स इन पीपल डैश दैट दीज बोन्स बिलोंग टू डैश ऑफ ह्यूज मॉन्स्टर्स एंड पीपल। लोग क्या करते थे? लोग इमेजिन करते थे। पीपल स्टार्टेड इमेजिनिंग कि ये बोन्स जो होते होंगे ये बिलोंग्स टू ह्यूज मॉन्स्टर्स, बहुत बड़े बड़े दानवों की हुआ करती होंगी। वो अगले में पढ़ेंगे हम। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 में। तो fairy tales and people imagined that these bones belong to giants, दैत के और मानवों के और दानवों के बड़े बड़े बोन्स हुआ करते होंगे, ऐसा लोग विश्वास ऐसा करते थे। ऑप्शन नंबर 4। तो इसके साथ इंग्लिश के 25 प्रश्न खत्म होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आगे हम इस तरह के और कंटेंट्स बनाते रहेंगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।